हालांकि भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन जेएनयू और डीयू में ये जो आज़ादी के नारे लगते हैं, इन्हें सुनकर लगता है कि भारत में रहना बड़ा मुश्किल है। माना कि ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है आज़ादी को देखने का, क्योंकि आज भी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे निजात पाना बाकी है, लेकिन अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की जो आज़ादी हमें अपने देश में है, वो कुछ दूसरे देशों के नागरिकों के लिए बस एक सपने जैसी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो आइए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां के नियम और कायदे कानून जानकर आपका सर भी शान से ऊंचा हो जाएगा कि हम भारतीय हैं और आज़ाद हैं। ये एक ऐसा देश है जहां घास को आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, और घोड़े को आज़ादी है कि वो चाहे जितना चरे। यहाँ सरकार, या सही शब्दों में कहा जाए तो एक तानाशाह तय करता है कि आपका हेयर स्टाइल कैसा हो, आप क्या पहने और आप अपना जन्मदिन कब मनाएं। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जहां ऐसे ऐसे नियम कानून हैं कि 22वीं सदी में भी इस देश के लोग गुलामों जैसी जिंदगी जीते हैं। आइए जानते हैं दुनिया से अलग थलग देश उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब नियम कानूनों के बारे में। अगर आपकी कंपनी आपसे शनिवार को भी काम लेती है तो यकीनन आपको बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन उत्तर कोरिया में कर्मचारियों को हफ्ते में 7 दिन काम करना होता है, मतलब रविवार को भी। 6 दिन काम करने के एवज में उन्हें तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन उन्हें बिना वेतन के काम करना पड़ता है। और ये वेतन राष्ट्र, या कहें कि तानाशाह शासक किम जोंग उन के खाते में चला जाता है। ये लोग जब सारा दिन काम करके वापस घर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से टीवी चैनल्स भी नहीं देख सकते। यहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स प्रसारित किए जाते हैं, जो कि यहाँ की सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किए जाते हैं। ये टीवी चैनल्स 24 घंटे नहीं चलते। एक टीवी चैनल पर प्रतिदिन सिर्फ शाम को प्रसारण होता है, और बाकी 2 टीवी चैनल्स सिर्फ शनिवार और रविवार को प्रसारण करते हैं। यहाँ साउथ कोरिया में बनी मूवीज या पॉर्न देखने पर भी प्रतिबंध है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे उसके बीवी बच्चों के सामने गोली मार दी जाती है। यहाँ लोगों को घर पर अखबार पढ़ने की भी आज़ादी नहीं है, और अखबार पढ़ने के लिए उन्हें घर से बाहर विशेष स्थानों पर जाना होता है। यहाँ हर घर में रेडियो लगाया गया है, लेकिन उस पर गाने नहीं बजते। ये रेडियो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। ये देश पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के अखबार, मैगजीन और समाचार चैनल बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं देते। यहाँ जनता को सिर्फ वही समाचार दिखाए जाते हैं जो सरकार चाहती है। इस देश में इंटरनेट का इस्तेमाल भी एक सपने जैसा है। 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में केवल 1579 पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ ये खुद का बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है रेड स्टार। साथ ही यहाँ गूगल नहीं चलता, बल्कि इनका खुद का सर्च इंजन है। यहाँ सरकार इंटरनेट पर की जाने वाली चैट, ईमेल जैसी हर गतिविधि पर नज़र रखती है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो यहाँ रहने को तो लगभग 1 लाख ईसाई रहते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल खरीदने या अपने पास रखने पर पूरी तरह से पाबंदी है, और इस गुनाह की सज़ा मौत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बाइबल को पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आप सिर्फ एक भगवान में विश्वास कर सकते हैं, और वो है यहाँ के शासक किम जोंग उन का परिवार। यहाँ की सरकार
जनता में इस बात का प्रचार करती है कि किम जोंग उन के परिवार के पास दैवीय शक्तियां हैं और वो ही भगवान हैं। लोगों को बताया गया है कि वर्तमान शासक किम जोंग उन के पिता किम जोंग टू का जब जन्म हुआ तो आकाश में 2 इंद्रधनुष एक साथ निकले थे और एक नया तारा उदय हुआ था। उन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही चलना और बोलना सीख लिया था और वो अपनी मर्जी से मौसम भी बदल सकते थे। पूरे देश में उनकी लगभग 34,000 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जहां लोगों का सर झुकाना अनिवार्य है। उत्तर कोरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना के बराबर है और लोग घंटों लाइन में लगे बस का इंतजार करते हैं, क्योंकि अपने ही देश में लोगों को एक से दूसरे शहर में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। लोगों की कार खरीदने एवं चलाने पर भी सरकार का नियंत्रण है और यहाँ के शासक और सरकार एवं सेना के आला अफसर ही कार रख सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ प्रति 1000 में से सिर्फ 10 लोगों के पास ही कार है। यहाँ सड़कें इस कदर खाली रहती हैं कि बच्चे इन्हें प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है और ट्रैफिक को पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं। यहाँ के शासक किम जोंग उन तय करते हैं कि लोग कैसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं। यहाँ के लोग मात्र 28 प्रकार के ही हेयर स्टाइल रख सकते हैं, जिनमें से 10 पुरुषों के लिए हैं और 18 महिलाओं के लिए। लेकिन ये कानून यहाँ के शासक पर लागू नहीं होता और वो कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। इस देश में लोग पेट भर के खा भी नहीं सकते, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी भयानक गरीबी की मार झेल रही है। इतनी भयानक कि लोग भूख मिटाने के लिए घास भी खा लेते हैं। लेकिन यहाँ के शासक इस तथ्य को बाकी दुनिया से छुपाते हैं। यहाँ पर्यटकों को गरीबों की तस्वीरें लेने का अधिकार नहीं है। उनसे मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब वे देश वापस जाते हैं तब उन्हें मोबाइल वापस किया जाता है। यहाँ लोगों को जीवन अंधेरे में बिताना पड़ता है, क्योंकि 1990 में सोवियत यूनियन के पावर सप्लाई बंद करने के बाद से ये देश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रात के समय ली गई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के मुकाबले उत्तर कोरिया किस कदर अंधेरे में डूबा हुआ है। उत्तर कोरिया में गुनाहों की सजा का कानून भी अजीब है, जिसके अनुसार गुनाह की सजा 3 पीढ़ियों को दी जाती है। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप तो जेल जाएंगे ही, लेकिन आपके साथ आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों को भी सारी जिंदगी के लिए जेल जाना होगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 लाख लोग यहाँ जेलों में बंद हैं। उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का शासन मृत व्यक्ति के नाम पर चलाया जा रहा है। उत्तर कोरिया में शासन किम सुंग के नाम पर चलाया जाता है, जो यहाँ के पूर्व शासक थे। यहाँ लोकतंत्र सिर्फ कहने भर के लिए है। यूं तो यहाँ हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं और लोगों का वोट डालना अनिवार्य भी है, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम होता है। इस देश की राजधानी है प्योंगयांग, जहाँ जीवन देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन ये दिल्ली जैसी नहीं है जहाँ कोई भी रह सके। यहाँ सरकार तय करती है कि कौन से लोग राजधानी में रहेंगे। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं और सरकार या सेना के करीब होते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसे हर इंसान छोड़कर जाना चाहता है। पिछले 60 सालों में लगभग 23,000 नागरिक इसे छोड़ के दक्षिण कोरिया जा चुके हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से लगी सीमा पर एक गांव बनाया है जो देखने में बहुत आकर्षक है और यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। उत्तर कोरिया की सरकार दावा करती है
कि यहाँ 200 परिवार आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ की खिड़कियों पे कांच तक नहीं लगे हैं। ये सिर्फ दक्षिण कोरिया के लोगों को धोखा देने के लिए है, ताकि वो लालच में अपना देश छोड़ यहाँ आ बसे। उत्तर कोरिया में संसाधनों की इतनी कमी है कि यहाँ केमिकल खाद उपलब्ध नहीं है। यहाँ खाद के रूप में मानव मल को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सरकार ने प्रति व्यक्ति के हिसाब से मल की मात्रा तय कर रखी है जो उन्हें सरकार को उपलब्ध करानी होगी, लेकिन भूखा आदमी कितना मल उपलब्ध करा सकता है? तो यहाँ मल चोरी भी हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो यहाँ देश की 2000 सबसे खूबसूरत महिलाओं का एक प्लेजर स्क्वाड बनाया गया है और इन महिलाओं का इस्तेमाल आला अधिकारियों के मनोरंजन और यौन सेवाएं देने के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया में समय और तारीख भी सरकार द्वारा नियंत्रित है। जहां बाकी पूरी दुनिया में ये साल 2017 है, वहीं उत्तर कोरिया में ये साल है 105। इस देश का कैलेंडर यहाँ के मृत लीडर किम संग के जन्मदिन से शुरू होता है, जो 15 अप्रैल 1912 को पैदा हुए थे। यहाँ के लोग साल में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई खुशी नहीं मना सकते, यहाँ तक कि जन्मदिन भी नहीं, क्योंकि इन तारीखों में यहाँ के पूर्व शासकों की मृत्यु हुई थी। यहाँ के लोग या तो जन्मदिन को आगे पीछे मनाते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म की तारीख बदलवा लेते हैं। तो ये था एक अजीब देश और उसके अजीब कानून, जहाँ लोग शायद ये कहें कि तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं। तो क्या अब भी कोई कहेगा कि हम भारत में आज़ाद नहीं हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सुझावों का भी तहे दिल से स्वागत है। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।